दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि जीवन में कामयाब हो जाएं। हम सभी चाहते हैं कि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें, लेकिन जैसे ही हमारे सामने कोई चुनौती आती है तो हम चुनौती के सामने जो है अपने सपनों के घुटनों को टेक देते हैं। और इसी में जो है कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं जो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा, अपनी बर्निंग डिजायर के द्वारा जो है उस कामयाबी को हासिल कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको ये जानना पड़ेगा कि कामयाबी का जो है दृढ़ इच्छा शक्ति बर्निंग डिजायर के साथ एक चोली दामन का साथ होता है, बहुत ही गहरा संबंध होता है। जिस तरीके से जो है एक आग को जो है जलने के लिए लगातार जो है कोयला एवं लकड़ी की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से जो है दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा ही जो है जीवन में किसी भी सपने को, यदि आपका कोई जीवन में सपना है, यदि आपके पास दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, उस सपने को प्राप्त करने की कोई आपके पास चिंगारी नहीं जल रही है, यदि आपके पास वो पागलपन नहीं है, वो सपने को पाने का जुनून नहीं है, जिसे बर्निंग डिजायर कहा जाता है, जिसे दृढ़ इच्छा शक्ति कहा जाता है। देखिए दोस्तों, दृढ़ इच्छा शक्ति एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी ताकत है जो आपको किसी भी सपने को, किसी भी लक्ष्य को पाने में हजार बार असफल होने के बाद भी जो है आपको बार बार जो है प्रयास करने की ताकत देती है, हिम्मत देती है। तो वो है आपकी बर्निंग डिजायर। जैसा कि आपने सुना होगा कि थॉमस अल्वा एडिसन ने जो है बल्ब का आविष्कार हजार बार जो है असफलता के बाद तो जाके एक बार उन्हें सफलता मिली। ऐसा ही फैराडे के द्वारा भी आपने देखा होगा कि उन्होंने बहुत सारे प्रयास के बाद तो उन्होंने जो है जा करके जो है कामयाबी हासिल की। तो दोस्तों, इस तरीके के तमाम उदाहरण आपके सामने पड़े हैं जहां पे अगर हजार बार असफलता प्राप्त करने के बाद भी कोई व्यक्ति अगर अपने लक्ष्य पे डटा रहता है, अपने गोल को पाने के लिए अनवरत प्रयास रहता है, तो वो मात्र वो ताकत होती है दोस्तों बर्निंग डिजायर, दृढ़ इच्छा शक्ति, वो पागलपन आपका। और देखिए जो है यदि आपके पास दृढ़ इच्छा शक्ति ही एक ऐसी इच्छा शक्ति होती है जिसके लिए बार बार मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको मोटिवेट बार बार होने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो ऐसी चिंगारी होती है जो आपको सोने नहीं देती, आपको बेचैन कर देती है। जो चीज़ आप पाना चाहते हैं, जो आप अपने जीवन में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए वो बार बार जो है आपको भेदती रहती है। और जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि कामयाबी का, यदि आप जीवन में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको निश्चित रूप से दोस्तों कुर्बानी देनी पड़ती है। यानी आपको बगैर सफलता कुर्बानी के जो है, यानी सफलता हमेशा कीमत मांगती है, बिना कीमत चुकाए आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। यह प्रकृति प्रदत्त नियम है, यह हमारी प्रकृति कहती है कि बिना जो है आप जो है त्याग किए, यानी बिना बलिदान किए, बिना किसी कीमत को चुकाए, बिना कोई कीमत चुकाए आप सफलता अर्जित नहीं कर सकते मेरे भाई। ये प्रकृति कहती है। जैसे किसी बीज को वृक्ष बनना होता है तो उसे अपने आप को पूरा खपा देना होता है, दूध को घी बनना होता है, मक्खन बनना होता है, पूरा अपने आप को खपा देना पड़ता है। ऐसे ही अगर कोई जो पत्थर होता है, अगर वो मूर्ति का रूप लेता है तो उसे हजार बार छेनी उन ठोकरों को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि जो कामयाबी होती है, वो सफलता होती है, वह दृढ़ इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है, और साथ ही साथ जो है वो आपको हमेशा जो है आपका बलिदान मांगती है। बगैर बलिदान के, बगैर जो है आपको जो है बलिदान के, त्याग की कामयाबी आपको नहीं मिलती। और दोस्तों इस जो है बर्निंग डिजायर का यदि आपको कोई जीता जागता उदाहरण देखना हो तो आप दशरथ माझी से आप सीख सकते हैं। ये जैसा कि दशरथ माझी के बारे में आप जानते हैं कि ये जो है बिहार में गया की धरती से बिलोंग करने वाले थे। इनकी पत्नी जो थी, जिनका नाम था फाल्गुनी देवी, वो एकाएक बीमार पड़ जाती है। अपने पति को खाना लेकर के जा रही थी, वो उसके पति लकड़ी काट रहे थे दशरथ माझी, और उसी दौरान वो जो है किसी दर्रे में पैर फंस जाता है, गिर जाती है और वो
एकाएक जो है घायल अवस्था में जो है उसको जो है हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए जो है माझी प्रयासरत रहते हैं, लेकिन बीच में एक गांव के उस पार हॉस्पिटल था और उस पार हॉस्पिटल बीच में एक पहाड़ था जो वही बाधा बना, इस बीच में उनकी पत्नी मर जाती है। तो उसके बाद उन्होंने ये ठान लिया कि नहीं, आज के बाद मेरे गांव की कोई बहन बेटी कोई व्यक्ति जो है इस पहाड़ के वजह से जो ये बीच में ब्रेकर बना हुआ है, उनके अंदर एक बर्निंग डिजायर जग गई, दृढ़ इच्छा शक्ति जग गई और उन्होंने जो है मात्र छेनी और हथौड़ी के सहारे 350 फीट लंबी और जो है 30 फीट चौड़ी और 25 फीट जो है ऊंची जो है पहाड़ी को उन्होंने 20 वर्षों तक लगातार छेनी हथौड़ी का से प्रयोग करके, सोचो आप 20 साल तक अगर कोई व्यक्ति अपने जो है ड्रीम एवं डिजायर में बना रह सकता है बगैर मोटिवेशन के, तो वो मात्र एक चीज हो सकती है। वो कौन ताकत है? वो व्यक्ति की दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, वो व्यक्ति का बर्निंग डिजायर ही हो सकता है, इसके सिवा कोई ताकत नहीं हो सकती। तो जीतन राम मांझी सोचो 20 वर्षों तक उनके गांव वालों ने जब ये शुरू में काम करना शुरू किया तो उनको लोग पागल घोषित कर दिए। बाद में वही लोग जो है फिर उस व्यक्ति का जो है थोड़ा सपोर्ट करने लगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक सामान्य व्यक्ति, एक गरीब इंसान जो आदिवासी था, पत्नी के मरने के बाद उसके अंदर एक ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति जगी जिसको उसने जो है उस बहुत बड़ा काम कर गए और उन्हें जो है आज जो है माउंट मैन के नाम से जाना जाता है और उनको जो है बिहार सरकार ने जो है पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा है और फिलहाल जो है उनकी आज के डेट में मौत हो चली है, आज वो दुनिया में नहीं है। तो दोस्तों आपने देखा कि बर्निंग डिजायर के द्वारा जो है दृढ़ इच्छा शक्ति, ऐसी शक्ति जो आपको सपनों के प्रति बेचैन कर दे, आपके अंदर पागलपन ला दे, आपके अंदर जुनूनियत पैदा कर दे। यदि वो आपके अंदर है, आपके अंदर ऐसी ताकत है, तो आप जो है अपने सपने को, जो चीज जीवन में पाना चाहते हैं उसे जरूर पाएंगे। अब सवाल इस बात का आता है कि भाई आखिरकार हम अपने सपने को पाने के लिए क्या ऐसा काम करें, क्या करें जिससे हमारा जो है हमेशा मोटिवेशन बना रहे, हमारा बर्निंग जो डिजायर है वो मेरे अंदर कंटिन्यू बना रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 22 सालों तक कोई व्यक्ति सोचो लगातार काम करे और काम करने के बाद उनको कामयाबी मिली हो, तो सोचने की बात है कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के अंदर वो आग जल रही थी, वो बर्निंग डिजायर था, वो आग जल रही थी आपकी। तो सबसे पहले जो है आपको क्या करना होगा, जीवन में जो पाना चाहते हैं, देखिए हमारे शरीर के अंदर जो है 24 घंटे में हजारों विचार आते हैं, लेकिन वो सारे विचार क्या बर्निंग डिजायर बन सकते हैं, क्या मेरे वो सपने हो सकते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं। कुछ ऐसे विचार आते हैं जो आपको कुरेदते हैं, कुछ काम को करने के लिए प्रेरित करते हैं, बार बार वही काम करने का मन करता है। तो सोचो बस सपना आपका दोस्तों वही है, लेकिन सपना तो आपका है दोस्तों, लेकिन उसमें बर्निंग डिजायर तभी आएगी, दृढ़ इच्छा शक्ति वो तभी कन्वर्ट होगा जब उसे आपको क्या करना होगा, उसको लिखित रूप दे दीजिए और उसको सही रूप से डिफाइन करिए। दोस्तों जीवन में लोग पाना तो चाहते हैं लेकिन उसको सही से डिफिनीशन नहीं दे पाते। जैसे आपने कह दिया कि मैं एक जो है पागल खाने का निर्माण करूंगा, अरे भाई कैसे करेंगे? आपके कहने से सोचने से नहीं होता, आपको डिसाइड करना होगा पागल खाना कहाँ बनेगा, पागल खाने की बनाने में कितनी कीमत आएगी, क्या होगा, ये सारी चीजें आपके सामने क्लियर होनी चाहिए। यदि आप जीवन में गोल बनाएं तो गोल अगर आप चारों तरफ उसे खुला छोड़ देंगे तो वो जैसे आपको किसी मार्केट में जाना हो, आप चौराहे पे खड़ा हो जाओ और ये आप पूछो कि हमें तो बाजार जाना, नहीं, आपको बताना होगा किस बाजार में जाना है, किस दिशा में जाना है, कहाँ जाना है, क्या चीज़ लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी। तो कहने का मतलब दोस्तों जो जीवन में पाना चाहते हैं सबसे पहले उसे आप लिखिए और लिखने के बाद दूसरी चीज़ आपको लिखना पड़ेगा कि इसको पाने के पीछे क्या क्या आपको कुर्बानियां एवं बलिदान देना पड़ेगा। इसको पाने के पीछे आपके सामने बहुत सी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ेगा। जीवन में बहुत सारे चैलेंज आएंगे, लेकिन इन चैलेंजों को भी लिखना पड़ेगा कि लाख चैलेंज के बावजूद भी मैं जो पाना चाहता हूं उसको अनवरत करता रहूंगा, उसको छोड़ने वाला नहीं हूं। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको तीसरा काम भी करना पड़ेगा। आपको एक काम करना पड़ेगा, उसकी एक अंतिम डेडलाइन घोषित करनी होगी। यदि उसकी अंतिम डेडलाइन घोषित नहीं करेंगे तो फिर वही होगा कि हम होंगे कामयाब एक दिन, आखिरकार किस दिन होंगे। वो अंतिम लाइन, अंतिम डेड सीमा डालनी होगी कि हम ये गोल किस दिन प्राप्त करने वाले हैं। यदि ये तीसरी बात आपको समझ में आ गई तो जो चौथी सबसे बड़ी बात होती है
प्लानिंग करना आपको पड़ेगा, एक प्लान बनाना होगा और प्लान को तत्काल एक्शन में बदलना होगा। चूंकि आपको पता है कि अगर हमें 1000 मील चलना है, तो एक कदम बढ़ाना पड़ता है। तो आपने इन सारे कामों को कर लिया, आपने गोल बना लिया, आपने गोल को लिख लिया, आपने जो है आपको पता है कि इस रास्ते में जो भी चैलेंज भविष्य में आएंगे इसको मैं झेलने के तैयार हूँ, ये आपने अपने आप से कमिटमेंट भी कर दिया। उसके बाद आपने जो है डेडलाइन घोषित कर दी। यदि आप जो है प्लानिंग भी कर लिए, यदि आप डेली का डेली प्रतिदिन कदम दर कदम नहीं बढ़ाएंगे तो आप कभी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। और मंजिल को प्राप्त कराएगा कौन? वही बर्निंग डिजायर, यानी ये जो चीज़ें बना करके। अब ये यदि आप 4 चीज़ों पे काम कर गए तो आपको एक लास्ट काम करना होगा। इन सभी चीज़ों को आप जो है एक जगह आपको लिख देना पड़ेगा और लिखने के बाद डेली आप एक ऐसे जगह पे उसको रखिए जिससे आप दिन में प्रतिदिन 2 बार 24 घंटे में आप उसे मेमोराइज कर सको, देख सको। देखो ये चीज़ आपको समझना होगा। देखिए प्रकृति ने आपको यहाँ पे आपको कामयाब होने के लिए भेजा है। प्रकृति ने वो सारी चीज़ें आपको प्रदत्त कर दी है, वो सारी इंटरनल पावर हर इंसान के अंदर उस परमात्मा ने दे रखा है। बस केवल उसको समझने की जरूरत होती है। आपने देखा होगा कि दुनिया में जितनी महानतम खोजें हुई हैं उनके पीछे क्या रहा है। पहले जिसने दुनिया की खोज किया, अगर एडिसन ने बल्ब की खोज किया तो उस बल्ब की खोज करने से पहले उन्होंने उसको ड्रीम को, उसके सपने को, उन्होंने जो है उसकी आकृति, सबसे पहले आपको जो बनना है उसकी आकृति आपके माइंड में अस्थायी रूप से सबसे पहले आ जानी चाहिए। यदि उसका मॉडल आपके दिमाग में जब तक नहीं बना है, कि वो अगर मॉडल नहीं बना पाए आप, तो निश्चित रूप से आप उस गोल को प्राप्त नहीं कर सकते दोस्तों। तो बगैर बर्निंग डिजायर के, जैसा कि आपने देखा कि अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो आप किसी भी सपने को बड़े आराम से, किसी भी गोल को बहुत आराम से आप अचीव कर सकते हैं। यदि आपके पास वो बर्निंग डिजायर नहीं है, दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, तो सपना भले आपने देखा है लेकिन कामयाबी हाथ लगने वाली नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप उन सभी लोगों के बीच इसे शेयर करने का काम करिएगा जिन्हें आप जीवन में अपने कामयाब देखना चाहते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं या आप हमारे चैनल लर्निंग अड्डा 21 को अब तक जो है सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो प्लीज़ मेरे भाई कृपया करके आप हमारे चैनल लर्निंग अड्डा को सब्सक्राइब करें। और हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।